में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि फाइंड वैल्यूज़ ऑफ साइन टू थीटा, कास टू थीटा एंड टेंजेंट टू थीटा। और ये हमें गिवन है कि टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है वो -1/5 है और थीटा हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अब पहली बात ये कि साइन टू थीटा का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है 2 साइन थीटा कास थीटा, और कास टू थीटा का फार्मूला होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फार्मूले हमारे पास अगर हो तो इसमें कौन सी वैल्यूज़ हमें चाहिए, साइन और कास की। अगर साइन और कास की वैल्यूज़ मालूम हो जाए और हम ये साइन टू थीटा और कास टू थीटा मालूम कर लें तो फिर टेंजेंट टू थीटा का अपना फार्मूला है, लेकिन उसकी बजाय हम फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि साइन टू थीटा पर कास टू थीटा को डिवाइड करके टेंजेंट टू थीटा की वैल्यू मालूम करें। तो हमने वैसा ही करना है, हमने सबसे पहले साइन टू थीटा और कास टू थीटा को मालूम करना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, साइन और कास की वैल्यूज़ चाहिए। तो पहली बात यह है कि हमें जो गिवन है वो है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1/5, ये वैल्यू हमें दी गई है। और साथ में ये भी कहा गया है कि थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो याद रखें, जब आपको टेंजेंट दिया जाए तो उससे आप साइन या कास की वैल्यू डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते। हमें ऐसा करना होगा कि टेंजेंट से हम सेकेंड की तरफ जा सकते हैं और फिर सेकेंड से कास मालूम हो सकता है। तो मैं भी यहाँ पर वही करूँगा। मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो है वो हमारे पास बराबर होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो अब जब 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है तो इसी रिजल्ट को यूज़ कर लेंगे। वैसे यहाँ पर मैंने ये भी लिखा है कि फिर टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 के, लेकिन हम ऊपर वाले रिजल्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, उससे सेकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो पहला काम मैंने ये किया कि दोनों साइड पर स्क्वायर लिया है, तो यहाँ पर इस तरफ टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा और -1/5 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो 1/25 आ जाएगा। फिर चूँकि 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर है तो मैंने इस इक्वेशन के दोनों साइड के साथ 1 को ऐड कर दिया, तो ये 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 1/25 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ऐसा होगा कि 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह तो हम सेकेंड स्क्वायर थीटा लिख लेंगे और 1 + 1/25 की जगह पर ऐसा करेंगे कि 25 एलसीएम आ जाएगा। तो इसका एलसीएम 25 होगा, तो ऊपर 25 + 1 आ जाएगा और वो बराबर हो जाएगा 26/25 के। मतलब हमारे पास फाइनली सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो आई है वो 26/25 है। तो नेक्स्ट स्टेप हमें ऐसा करना है, हमें तो कास और साइन की वैल्यूज़ चाहिए थी, तो उनमें से एक की वैल्यू भी मालूम हो जाए तो दूसरी आसानी से फिर मालूम हो जाती है। तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास सेकेंड स्क्वायर थीटा आ चुका है और 1/सेकेंड कास थीटा के बराबर होता है, यानी कि सेकेंड और कास एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो मैंने ऐसा किया कि सेकेंड स्क्वायर थीटा की जगह पर कास स्क्वायर थीटा लिख दिया और ये वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकल में चली जाएगी, 25/26 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है सेकेंड और कास। तो कास स्क्वायर थीटा 25/26 के बराबर है, तो हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो कास स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कास थीटा आ जाएगा और राइट साइड पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25/26 आ जाएगा। अब जब हम 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 5 और नीचे स्क्वायर रूट 26 अपनी जगह। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर प्लस माइनस की जगह मैंने यहाँ पर सिर्फ माइनस लिखा है। उसकी वजह क्या, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है और यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि सिंस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट और कास जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सो हमने क्या लेना है, नेगेटिव साइन लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू किस चीज़ की आई है, कास की, और कास सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। इसी वजह से हम कास थीटा की नेगेटिव वैल्यू लेंगे और यहाँ पर इसी वजह से मैंने -5 और स्क्वायर रूट 26 लिखा है। याद रखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट कोटेंजेंट पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कास और सेकेंट पॉजिटिव और बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। तो चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं तो कास ऑब्वियसली उसमें नेगेटिव होगा, इसी वजह से हमने नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर ली है। अब चूंकि कास थीटा की वैल्यू हमारे पास -5 और स्क्वायर रूट 26 है और ये हमें पता है कि 1 - कास स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, और वो इस रिजल्ट से कि साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम कास स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर ले तो 1 - कास स्क्वायर जो होगा वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी जब कास थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई तो पहला काम मैंने ये किया कि दोनों साइड का स्क्वायर लिया, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 25/26 के। अगले स्टेप में हम 1 - कास स्क्वायर थीटा कर लेंगे
तो 1 माइनस 25/26 आ जाएगा राइट साइड पर, ठीक है। दोनों को हमने 1 से माइनस कर दिया, दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ। तो 1 माइनस का स्क्वायर थीटा की जगह पर यहाँ पर मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिखा है और इनका एलसीएम 26 हो जाएगा, तो 26 माइनस 25 वोल 26 लिखा है, तो उससे हमारे पास 1/26 आ जाएगा। और जब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा आ जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस 1 वोल 26 आ जाएगा। तो चूँकि हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि साइन और कोसेकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, इसी वजह से मैंने यहाँ पर कौन सा साइन लिया है, पॉजिटिव साइन लिया है। तो अब हमारे पास चूँकि साइन और कास दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी है, तो हम फार्मूलों में पुटिंग करके साइन 2 थीटा, कास 2 थीटा और टेंजेंट 2 थीटा की वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाया है जो कि बराबर होता है 2 साइन कास के। तो 2 अपनी जगह, साइन थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास 1/26 थी ये वाली, और कास थीटा की वैल्यू -5 ओवर स्क्वायर रूट 26 है। तो ऊपर की क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो जाए तो -10 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 26 मल्टीप्लाई हो जाए तो उससे 26 आता है। तो इसका मतलब कि साइन 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास -10 ओवर 26 आई है। फिर कास 2 थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के। तो कास की वैल्यू, कास 2 थीटा की वैल्यू -5 ओवर स्क्वायर रूट 26 है, तो उसका स्क्वायर ले लेंगे, उससे हमारे पास 25 ओवर 26 आ जाएगा। और जो साइन 2 थीटा की वैल्यू है वो 1 ओवर स्क्वायर रूट 26 है, तो उसका स्क्वायर लेंगे तो 1 ओवर 26 आ जाएगा। तो 26 एलसीएम आ जाएगा, 25 माइनस 1 से 24 आता है। इसका मतलब कास 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास 24/26 आ गई। अब जब टेंजेंट 2 थीटा मालूम करना है तो इसके लिए फार्मूला भी है, लेकिन उसकी बजाय हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें चूंकि पहले से साइन 2 थीटा और कास 2 थीटा की वैल्यूज मालूम है, और टेंजेंट वैसे भी साइन और कास के बराबर होता है, तो इसको मैंने साइन 2 थीटा डिवाइड बाई कास 2 थीटा लिख लिया, और इसकी वैल्यूज लगा देंगे। एक की वैल्यू -10 ओवर 26 आई हमारे पास, दूसरी अभी 24/26 आई है, तो -10 ओवर 26 अपनी जगह, और जब डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये 26/24 बनेगा यहाँ पर। तो हमारे पास 26 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से डिवीजन करेंगे तो -5 ओवर 12 आ जाएगा, और ये टेंजेंट 2 थीटा की वैल्यू थी। क्वेश्चन 2 में है कि साइन थीटा इक्वल है 5 ओवर 13 के, एंड टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि थीटा एक बार फिर सेकंड क्वाड्रेंट में है, और हमें मालूम करना है सिर्फ टेंजेंट 2 थीटा। लेकिन जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया, टेंजेंट 2 थीटा के लिए हमने साइन 2 थीटा और कास 2 थीटा को मालूम करना होगा, उसके बाद हम टेंजेंट 2 थीटा मालूम कर लेंगे। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से आसान इसलिए होगा क्योंकि इसमें हमें वैल्यू दी गई है साइन थीटा की, पिछले क्वेश्चन में वैल्यू टेंजेंट थीटा की दी गई थी। तो टेंजेंट से कास की तरफ जाने के लिए हम पहले टेंजेंट से सेकंड की तरफ गए, उसके बाद कास की तरफ, और फिर साइन मालूम किया। इसमें चूंकि डायरेक्ट साइन दिया गया है तो ये उससे इजी होगा। तो साइन थीटा 5 ओवर 13 है, हम दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, और फिर चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो मैंने इस इक्वेशन के दोनों साइड को 1 से माइनस कर दिया। इस तरफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और दूसरी तरफ 1 माइनस 25 और 169 आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन का एलसीएम 169 बनेगा, तो 169 माइनस 25 से हमारे पास आ जाएगा 144। तो फाइनली कास स्क्वायर थीटा इक्वल आ गया 144 ओवर 169 के, लेकिन हमें कास स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, हमें कास थीटा चाहिए। तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट 144 ओवर 169 आ जाएगा। अब चूंकि कास थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस है, तो हम इसमें प्लस ये लेंगे या माइनस, तो उसके लिए वो बात याद रखनी है कि क्वेश्चन में कहा गया था कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और कास जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसी वजह से यहाँ पर मैंने कौन सा साइन लिया, माइनस। और 144 का स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे तो 12 आएगा, 169 का स्क्वायर रूट 13 आएगा, यानी कि हमारे पास कास थीटा की वैल्यू भी आ गई जो कि -12 ओवर 13 है। अब हमें क्या मालूम करना था, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि टेंजेंट 2 थीटा मालूम करें, तो मैंने टेंजेंट 2 थीटा को साइन 2 थीटा डिवाइड बाई कास 2 थीटा लिख दिया। अब साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कास थीटा, और कास 2 थीटा का फार्मूला होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें हमने वैल्यूज पुट कर ली, साइन और कास की वैल्यूज पुट हो गई ऊपर और नीचे। तो ऊपर अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो 2 5 जार 10, 10 12 जार 120 आ जाएगा, और नीचे 13 13 जार 169 आता है। तो हमारे पास ऊपर -120 ओवर 169 आ जाएगा, नीचे
12/13 का स्क्वायर हमारे पास 144/169 होगा और 5/13 का स्क्वायर 25/169 होगा। तो एलसीएम 169 हो जाएगा और जब 144 से 25 माइनस करें तो इससे हमारे पास 119 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ये वैल्यूज़ आ गई। तो 169 कैंसिल हो जाएंगे तो -120 डिवाइड बाई 119 जो है ये हमें टेंजेंट टू थीटा का रिजल्ट मिल गया, ये उसकी वैल्यू मिल गई हमें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एक बार फिर से थीटा हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में दिया गया है और कहा जा रहा है कि आप दो चीज़ें मालूम करें, एक तो साइन 2 थीटा की वैल्यू हमें मालूम करनी है, ठीक है, और दूसरा हमने कास थीटा डिवाइड बाई 2 मालूम करना है। तो सबसे पहले तो मैंने नीट में जो अपने दोनों रिक्वायर्ड रिजल्ट्स है वो लिख लिए हैं। साइन 2 थीटा हमारे पास इक्वल होता है 2 साइन थीटा कास थीटा के, और कास थीटा बाई 2 जो होता है ये बराबर होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस कास थीटा डिवाइड बाई 2 के। तो अगर आप गौर करें हमें साइन थीटा की वैल्यू दी गई है और इन दोनों रिजल्ट्स में हमें एक तो साइन थीटा चाहिए, दूसरा कास थीटा। तो मतलब हमें साइन से कास मालूम करना होगा। तो साइन से कास आसानी से मालूम हो सकता है, इससे पिछले पार्ट में भी हमने किया था। तो सबसे पहले तो मैंने दोनों साइड का स्क्वायर लिया, तो इस तरफ साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और 4/5 का स्क्वायर 16/25 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड को 1 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 16/25, या इसका एलसीएम 25 होगा तो 25 माइनस 16/25 आ जाएगा, जिससे कि 9/25 आता है। और अब हमने दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना है, तो कास स्क्वायर थीटा से कास थीटा आ जाएगा और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9/25 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का 5 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 3/5 आया। और प्लस माइनस से मैंने सिर्फ माइनस साइन इसलिए लिखा कि थीटा एक बार फिर सेकंड क्वाड्रेंट में है और कास सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो हमें कास थीटा की वैल्यू मिल गई। अब हमें सिर्फ दोनों रिजल्ट्स फार्मूले यूज़ करके वैल्यूज़ मालूम करनी है रिक्वायर्ड, ठीक है। तो पहले साइन 2 थीटा जो होता है वो हमारे पास 2 साइन कास के बराबर होता है। तो 2 अपनी जगह, साइन थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी 4/5 थी, कास थीटा की वैल्यू हमने मालूम की -3/5 है। तो 2 4s are 8, 8 3s are 24, तो -24 डिवाइड बाई 25 हमारे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट जो हमें वैल्यू मालूम करनी है वो कास 2 थीटा बाई 2 की है, और वो हमारे पास इक्वल होता है प्लस माइनस 1 प्लस कास थीटा डिवाइड बाई 2, और स्क्वायर रूट भी होता है उस पर। तो मैंने 1 अपनी जगह लिख दिया, कास थीटा की जगह -3/5 पुट हो गया। तो अगर आप गौर करें यहाँ पर एलसीएम 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 5 आएगा, जिससे कि 2/5 आता है। और मल्टीप्लाई डिवाइड की जगह यहाँ पर डिवाइड बाई 2 है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2 हो जाएगा। तो 2 कैंसिल, हमारे पास स्क्वायर रूट 1/5 आ जाएगा। एक और बात जो गौर करने की है, ये इस फार्मूले में हमारे पास प्लस माइनस साइन होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने प्लस साइन लिया है। और हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आप लोग के जहन में होगा ऑब्वियसली कि कास तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो फिर सर ने प्लस साइन क्यों लिया। तो असल में यहाँ पर ये बात नोट करें कि हमारे पास फार्मूला है कास थीटा डिवाइड बाई 2 का, थीटा का नहीं है, ये बात जहन में रखें। तो जब भी थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो फिर थीटा बाई 2 जो होता है वो उसका हाफ होता है, तो वो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, इसी वजह से कास भी पॉजिटिव होगा, और इसी वजह से मैंने प्लस लिया है, ठीक है। तो एक बार फिर रिपीट कर दूं, जब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, थीटा बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। उसकी वजह क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है एंगल की वो 180 डिग्री आ सकती है, उसको आप 2 पर डिवाइड करेंगे 90 आएगा। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल लो आप उसको 2 पर डिवाइड करो, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको देगा। फिर इसी वजह से मैंने यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट लिया है, प्लस वैल्यू ली है। तो ये हमारे पास साइन 2 थीटा और कास थीटा बाई 2 दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी है, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि कास थीटा इक्वल है -3/7 के एंड टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो फिर हमें मालूम क्या करना है, साइन थीटा डिवाइड बाई 2 मालूम करना है, ठीक है, हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करके। तो साइन थीटा डिवाइड बाई 2 जो होता है वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कास थीटा डिवाइड बाई 2 के इक्वल है। तो हमें इसमें क्या करना है, पहले से कास थीटा दिया गया है, तो मतलब हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी मजीद करना नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। काम बहुत आसान है, फार्मूले में सिर्फ कास यूज़ होता है और उसकी वैल्यू हमें पहले से दी गई है -3/7।
अब यहाँ पर एक और बात, एक बार फिर से हमें ये चूज़ करना है कि हम प्लस माइनस साइन में कौन सा साइन लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि सिंस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट सो थीटा डिवाइड बाई 2 विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड साइन इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब कि हमें इस फार्मूले में कौन सा साइन लेना है, हमें इसमें प्लस साइन लेना है। अब बात क्या है, हमें कहा गया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में है थीटा, तो फिर थीटा बाई 2 सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों होगा, क्योंकि अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल लेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल्स होते हैं 180 से लेकर 270 के दरमियान में, तो अगर उसमें से आप कोई भी एंगल चूज़ करो और उसको 2 पर डिवाइड करो तो आपको 90 से 180 के दरमियान में मिलेगा। इसका मतलब कि वो फिर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसी वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो हम इसमें से प्लस माइनस में से कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे। वरना तो अगर ये थीटा बाई 2 ना होता तो फिर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो हम साइन के साथ नेगेटिव साइन लेते, लेकिन चूंकि थीटा डिवाइड बाई 2 है और वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और वो पॉजिटिव होता है साइन उसमें, इसी वजह से हमने यहाँ पर प्लस साइन लिया। वैल्यू में पुट कर लूँगा, cos थीटा की जगह -3/7 की वैल्यू लग जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में ये एलसीएम भी मैंने 7 ले लिया तो 7 + 3 डिवाइड बाई 7 आ जाएगा और ये जो डिवाइड बाई 2 है मल्टीप्लाई बाई 1/2 हो जाएगा। तो 10 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 1/2 आ जाएगा और 2 5 10 होता है। तो साइन थीटा डिवाइड बाई 2 की वैल्यू √5/7 हमारे पास आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि यूज डबल एंगल आइडेंटिटीज टू इवेलुएट एग्जैक्टली, और हमें वैल्यू मालूम करनी है cos 2π डिवाइड बाई 3 के। अब अगर आपको पता हो तो डबल एंगल आइडेंटिटीज sin 2θ, cos 2θ और टेंजेंट 2θ को कहा जाता है। यहाँ पर चूंकि हम cos के लिए रिजल्ट मालूम करना चाह रहे हैं तो मैंने cos 2θ का फार्मूला यूज़ कर लेना है जो कि इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर cos 2π/3 आया है, मतलब 2 के साथ π/3 है। तो यहाँ पर भी हम ऐसा कर लेंगे कि थीटा की जगह पर π/3 पुट कर लेंगे तो cos 2 × π/3 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली वही वैल्यू मालूम हो जाएगी जो हमें मालूम करनी है और cos स्क्वायर π/3 माइनस sin स्क्वायर π/3 आ जाएगा क्योंकि थीटा की जगह मैंने π/3 जो है वो पुट कर लिया है। अब cos π/3 यानी कि cos 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है और sin π/3 या sin 60 की वैल्यू √3 डिवाइड बाई 2 होती है। ये 5 बेसिक एंगल्स की वैल्यू आप लोग को मालूम भी होगी। अगर आपको मालूम ना हो तो एक और वीडियो में मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आपको ये याद रह सकती है और ये आप कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं। अब 1/2 का स्क्वायर हमारे पास 1/4 आता है और √3/2 का स्क्वायर 3/4 आ जाएगा। तो 4 एलसीएम हो जाएगा तो 1 - 3/4 से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में -2/4 आ जाएगा और -2/4 इक्वल होता है -1/2 के। तो ये हमने डबल एंगल आइडेंटिटी को यूज़ करके, cos की डबल एंगल आइडेंटिटी को यूज़ करके cos 2π/3 की वैल्यू मालूम कर ली जो हमारे पास -1/2 या -0.5 आ रही है। क्वेश्चन 6 में हमें कहा जा रहा है कि यूज़ हाफ एंगल आइडेंटिटीज टू एवेलुएट। पिछले क्वेश्चन में डबल एंगल आइडेंटिटीज को यूज़ करना था, इसमें हाफ एंगल आइडेंटिटी को यूज़ करना है। हाफ एंगल आइडेंटिटीज कहा जाता है cos थीटा डिवाइड बाई 2, sin थीटा डिवाइड बाई 2 और टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 2 को। अब चूंकि इस पार्ट में हमें टेंजेंट के लिए यूज़ करना है तो पहला काम हमने ये करेंगे कि चूंकि थीटा 67.5 के बराबर है तो अगर हम 2θ को मालूम करें तो वो 2 × 67.5 होगा तो वो 135 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब मैंने ऐसा किया क्यों, चूंकि हमें टेंजेंट 67.5 को इवेलुएट करना है तो मैं टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 2 या टेंजेंट का जो हाफ एंगल आइडेंटिटी उसकी होती है वो इक्वल होती है टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 2 = √1 - cos थीटा डिवाइड बाई 1 + cos थीटा के। अब 67.5 हमें मालूम करना है टेंजेंट का, तो वो थीटा डिवाइड बाई 2 में कैसे आएगा, मतलब अगर हम थीटा की जगह यहाँ पर 67.5 पुट करेंगे तो वो तो गलत हो जाएगा क्योंकि 67.5 डिवाइड बाई 2 से हमें 33 पॉइंट समथिंग मिलेगा, फिर वो तो गलत हो गया। तो इसी वजह से मैंने ये जो 2θ मालूम किया था जो 135 डिग्री आया था तो हम थीटा की जगह 135 पुट करेंगे और जब इस 135 को 2 पर वापस डिवाइड कर ले तो इससे हमें वापस 67.5 मिल जाएगा। इसी वजह से मैंने वहाँ पर 2θ मालूम किया था। तो थीटा की जगह यहाँ पर भी 135 और इस जगह भी 135 आ जाएगा ऊपर नीचे फार्मूले में। अब चूंकि हमारे पास टेंजेंट 67.5 इसके इक्वल आ गया
तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो आप कैलकुलेटर यूज़ करके cos 135 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो cos 135 डिग्री को हम cos 90 + 45 लिख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपने याद रखना है कि cos 90 + थीटा जो होता है वो -sin थीटा के बराबर आता है हमेशा। इसका प्रूफ भी मैंने यहाँ पर कर दिया है। चूँकि cos 90 + 45 है तो ये बराबर हो जाएगा cos अल्फ़ा + बीटा इक्वल होता है cos अल्फ़ा cos बीटा -sin अल्फ़ा sin बीटा। तो यहाँ पर cos 90 cos 45 आ जाएगा, -sin 90 sin 45 आ जाएगा। चूँकि cos 90 0 होता है तो ये रिजल्ट पूरा 0 हो जाएगा, और sin 90 1 के बराबर होता है तो 1 × sin 45 तो -sin 45 आ जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर हमने प्रूव भी कर लिया कि cos 90 + थीटा जहाँ भी आएगा उसकी जगह हमें डायरेक्ट -sin थीटा लगाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखें तो बार बार हमें ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो sin 45 की वैल्यू √2/2 √2/2 होती है, तो यहाँ पर -√2/2 आ गया। अब हम ये रिज़ल्ट वापस इस जगह पुट कर लेंगे। cos 135 डिग्री की जगह हमें -√2/2 मिल गया है, तो इक्वेशन 1 में पुट हो जाएगा। तो टेंजेंट 67.5 = √1 - cos 135 था, तो cos 135 की जगह ऊपर भी -√2/2 और नीचे भी -√2/2 लग गया। अब ऊपर नीचे हमने 2 को एलसीएम लेना है, तो ऊपर 2 और माइनस से प्लस आ जाएगा, तो 2 + √2/2, नीचे भी 2 एलसीएम हो जाएगा तो 2 - √2/2 आ जाएगा। ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 2 + √2 / 2 - √2, और इन पर स्क्वायर रूट भी है जो कि मैं भूल गया हूँ। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। इसको मज़ीद भी सिम्प्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन आप इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं, यहाँ तक ये काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट जो इसी क्वेश्चन का है, इसमें भी हमें हाफ एंगल आइडेंटिटी को यूज़ करके sin 5π/12 का रिजल्ट मालूम करना है। तो एक बार फिर मैं वो काम कर दूंगा कि थीटा हमारे पास 5π/12 है, तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 × 5π/12, और इससे 5π/6 आ जाएगा। तो अब हम साइन हाफ एंगल फार्मूला यूज़ कर लेंगे, जो कि बराबर होता है √1 - cos थीटा / 2 के। अब चूँकि थीटा की जगह हमें क्या लगाना है, हमें थीटा की जगह पर लगाना है 5π/6, तभी हमारे पास 5 जो है sin 5π/12 की वैल्यू मालूम होगी। तो यहाँ पर मैंने 5π/6 की वैल्यू लगा दी थीटा की जगह, और इस जगह भी वो लग जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इससे तो 5π/12 आ जाएगा, और हमें cos 5π/6 की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले 5π/6 की वैल्यू अगर आपके लिए मुश्किल है तो इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, रेडियन से। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इस एंगल के साथ 180/5 मल्टीप्लाई कर दिया। 5π कैंसिल हो जाएंगे, और 630 और 180 आता है, और 30 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो cos 150 डिग्री आ जाएगा। और cos 150 डिग्री को हम 90 + 60 लिख सकते हैं। और इससे पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि cos 90 + थीटा -sin थीटा के बराबर होता है। तो cos 90 + 60 की जगह मैंने -sin 60 लगा दिया, और sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो हमें इसकी वैल्यू -√3/2 मिल गई, तो मतलब हमने यहाँ पर -√3/2 लगा लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप sin π/12 जो होगा वो हमारे पास √1 - -√3/2 आ जाएगा, और /2 अपनी जगह वैल्यू मैंने लगा दी। इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 2 + √3/2, और /2 की जगह मैंने ×2 लिख दिया, जो ये /2 था। तो हमारे पास √2 + √3/4 आ जाएगा। अलग अलग स्क्वायर रूट लेंगे तो ऊपर 2 + √3 पर स्क्वायर रूट रह जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 के बराबर। तो ये हमारे पास sin 5π/12 की वैल्यू आ गई, जो कि हमने हाफ एंगल आइडेंटिटी से मालूम की। पहले 6 क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में हमें प्रूफ करनी है कुछ आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, उनको प्रूव करना है। इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स दिए गए हैं। तो पहला पार्ट है कि प्रूव दैट टेंजेंट थीटा / 2 + कोटेंजेंट थीटा / 2 = 2 / sin थीटा। इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस में मैं कोशिश करूंगा कि वही 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ कर लूँ जो डबल एंगल आइडेंटिटीज़ की है, यानी कि sin 2 थीटा और cos 2 थीटा की। तो इसमें कोशिश करेंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ करके आपको क्वेश्चंस ये प्रूफ वाले क्वेश्चन करवा दूँ। इन क्वेश्चन में पहली बात आपने ये याद रखनी है कि आपको अगर आइडेंटिटी टेंजेंट, सीकेंड, कोटेंजेंट या कोसिकेंड में दी गई हो, तो सबसे पहला काम ये करना होगा कि आप उसमें से साइन और कास की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, ठीक है। इसको हम दोनों साइड से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से आसानी से प्रूव हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट थीटा = 2 + कोटेंजेंट थीटा / 2 है। तो मैंने टेंजेंट की जगह, टेंजेंट चूँकि साइन बाई कास के बराबर होता है और कोटेंजेंट कास और साइन के बराबर होता है, तो इस टेंजेंट थीटा / 2 की जगह
मैंने साइन थीटा डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई कास थीटा बाई 2 लिख लिया, और जो कोटेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 2 है उसकी जगह कास थीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन थीटा बाई 2 लिख दिया। अब यहाँ से हमें करना क्या है, इस जगह से हमने एलसीएम लेना है। तो चूंकि इन दोनों का एलसीएम हमारे पास कास थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो ये एलसीएम जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास साइन थीटा डिवाइड बाई 2 पहले से मौजूद है और एक साइन थीटा बाई 2 और आ जाएगा, प्लस कास थीटा बाई 2 अपनी जगह। जब एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन साइन कैंसिल और इसके साथ कास थीटा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखें तो साइन थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, और कास थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 से कास स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो एक बात और याद रखें, जब कभी भी आपके पास एंगल चाहे जो भी हो, लेकिन अगर साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर आ जाए या कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दोनों एक ही चीज़ है, तो ये हमेशा 1 के बराबर होंगे। तो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर आए हैं और इन दोनों का एंगल भी सेम है, ठीक है, थीटा बाई 2 आया है, तो हम इसकी जगह पर 1 लिख लेते हैं, और नीचे जो साइन थीटा बाई 2 और कास थीटा बाई 2 है इसको मैंने अपनी जगह पर छोड़ दिया। अब इस स्टेप के बाद यहाँ तक तो आप लोग आ जाएंगे, लेकिन इसके बाद जब आप इस पर दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो इसके बाद आपको समझ नहीं आएगी कि इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, क्योंकि अगर आप गौर करें तो इसमें कुछ और सिम्प्लिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने राइट हैंड साइड को देखना है। यहाँ जहाँ पर भी आप इस क्वेश्चन में फंस जाओ तो राइट हैंड साइड को देख लो। तो राइट हैंड साइड में हमें प्रूव क्या करना है, 2 डिवाइड बाई साइन थीटा, ठीक है। तो अगर यहाँ दोबारा हम गौर करें तो हमारे पास 1 डिवाइड बाई साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 है, लेकिन हमें ऊपर 1 नहीं चाहिए, 2 चाहिए। तो ये छोटा सा हिंट ही काफ़ी होगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। मैंने क्या किया, ऊपर 2 लाने के लिए मैंने 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जब 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया तो हमारे पास 2 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 आ गए। एक और बात, अगर आपको याद हो तो 2 साइन अल्फा कास अल्फा हमारे पास साइन 2 अल्फा के बराबर होता है, या 2 साइन थीटा कास थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अल्फा की जगह में अगर थीटा बाई 2 रिप्लेस कर दूँ तो ये 2 साइन थीटा बाई 2 और कास थीटा बाई 2 हो जाएगा, और साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 अगर हम कैंसिल कर दे तो हमारे पास बाकी रह जाएगा साइन थीटा। इसी वजह से मैंने ये जो रिजल्ट है, जो एक्सप्रेशन है, इसकी जगह पर क्या लिख लिया, साइन थीटा लिख दिया, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये जो साइड पर मैंने जितनी भी बातें लिखी है ये इस क्वेश्चन का हिस्सा है, आपने इसके साथ ये भी लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 1 प्लस कास 2 थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कास 2 थीटा, और इसको इक्वल करना है कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा के। एक बार फिर मैंने इससे लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया, जो कि 1 प्लस कास 2 थीटा और 1 माइनस कास 2 थीटा है। अब कास 2 थीटा की जो वैल्यू होती है वो कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होती है। मैंने आपको कहा भी कि मैं ज़्यादातर कास 2 थीटा और साइन 2 थीटा का फार्मूला यहाँ पर यूज़ करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उन्हीं दो से हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी 1 प्लस और कास 2 थीटा की जगह कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है। नीचे 1 माइनस कास 2 थीटा है, तो माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि फिर साइंस चेंज होंगे। तो यहाँ पर भी उसकी जगह कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लग गया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर चूंकि हमारे पास ये रिजल्ट भी है कि साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो आपने यहाँ से ही ये बात जहन में रख ली है कि जब हम साइन स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कास स्क्वायर के बराबर होता है। अगर कास स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो 1 माइनस कास स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हमारे पास माइनस साइन साइन स्क्वायर के साथ आया है, तो मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर को कंबाइन कर दिया और कास स्क्वायर थीटा अलग से लिख दिया। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर मैंने क्या लिख दिया है, कास स्क्वायर थीटा लिख दिया है। नीचे अगर गौर किया जाए माइनस के बाद साइन चेंज हो जाएंगे, तो नीचे हमारे पास 1 माइनस कास स्क्वायर आया है, तो 1 माइनस कास स्क्वायर को कंबाइन करके मैंने साइन स्क्वायर लिखा, और ये वाला साइन स्क्वायर जो होगा ये अपनी जगह पर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप अगर देखा जाए तो कास स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर से 2 कास स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर से 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 2 कैंसिल, और कास और साइन हमारे पास इक्वल होता है कोटेंजेंट थीटा के। तो इसी वजह से कास स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिखा, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट है कि कोसेकेंट 2 थीटा माइनस कोटेंजेंट 2 थीटा, और इसको इक्वल करना है टेंजेंट थीटा के। तो एक बार फिर मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया। हम कोशिश करेंगे हमेशा, इसमें ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट्स के जहन में होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से। तो ये बात जहन में रखें कि जिस साइड में आपके पास कोई फार्मूला बन रहा है या कोई टर्म्स ज़्यादा है जिसमें सिम्प्लिफिकेशन हम कर सकते हैं ज़्यादा, तो उससे आसानी के साथ दूसरा साइड प्रूव हो जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, राइट हैंड साइड पर सिर्फ टेंजेंट थीटा है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं
कि सिर्फ टेंजेंट थीटा से ये प्रूव करना कितना मुश्किल हो सकता है। उसमें हमें ऐसे स्टेप करने पड़ सकते हैं जो कि मतलब एक लिहाज से आपकी समझ में नहीं आएंगे ज़्यादा, फिर उसमें एक किस्म से हम जो है ज़्यादा सिम्प्लिफिकेशन नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही टर्म हमें दिया गया है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड पर देखा जाए तो कोसेकेंट 2 थीटा माइनस कोटेंजेंट 2 थीटा है, तो इसमें कई फार्मूले बन सकते हैं, सिम्प्लिफिकेशन हो सकती है। तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि आपको जब भी कुछ और दिया गया हो साइन कास के अलावा तो उसको पहले साइन कास में शिफ्ट करें। तो हमारे पास कोसेकेंट 1/sin के बराबर होता है, तो कोसेकेंट 2 थीटा की जगह मैंने 1/sin 2 थीटा लिखा, और कोटेंजेंट जो है वो कास ओवर साइन के बराबर होता है, इसी वजह से कोटेंजेंट 2 थीटा की जगह मैंने कास थीटा डिवाइड बाय साइन 2 थीटा लिखा है। इसका एलसीएम हमारे पास साइन 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर 1 माइनस कास 2 थीटा आ जाएगा। अब एक बार फिर वही डबल एंगल आइडेंटिटीज यूज़ हो रही है जो ऑलमोस्ट हम हर क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं, और वो क्या है कि साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन कास के, तो और कास 2 थीटा जो होता है वो इक्वल होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो 1 और माइनस के बाद मैंने ब्रैकेट लगा दिया, कास 2 थीटा की जगह कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, और साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा कास थीटा लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 माइनस कास स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 के साथ तो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, माइनस कास स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया और 1 अपनी जगह पर आ गया। तो अगर गौर किया जाए तो एक बार फिर 1 माइनस कास स्क्वायर आया है, हम 1 प्लस साइन स्क्वायर का कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास रिजल्ट जो है वो 1 माइनस कास स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर के लिए है। तो चूंकि यहाँ पर माइनस साइन कास स्क्वायर थीटा के साथ है, इसी वजह से इस 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं साइन स्क्वायर थीटा पुट कर लूँगा। तो इसी आपको नज़र भी आ रहा होगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा की जगह मैंने साइन स्क्वायर लिखा और प्लस साइन स्क्वायर अपनी जगह पर आ गया है। तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर से 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और नीचे 2 साइन कास अपनी जगह। तो अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर 2 और 2 जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और ऊपर 2 साइन है तो उनमें से एक इस साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास साइन थीटा डिवाइड बाई कास थीटा रह गया जो कि इक्वल होता है टेंजेंट थीटा के, और यही हमें प्रूव करना था। ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 3 थीटा डिवाइड बाई कास थीटा प्लस कास 3 थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, और इसको इक्वल करना है 2 कोटेंजेंट 2 थीटा के। तो एक बार फिर लेफ्ट हैंड साइड में टर्म्स ज़्यादा है, इसमें हम सिम्प्लिफिकेशन ज़्यादा कर सकते हैं, इसीलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। पहले फ्रैक्शन में 2 एक्सप्रेशंस है और दरमियान में प्लस या माइनस साइन आ जाए तो उसके लिए एलसीएम लेना होता है। तो इन दोनों एक्सप्रेशन का जो एलसीएम होगा वो कास और साइन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो कास थीटा साइन थीटा एलसीएम हुआ। अब साइन थीटा 3 थीटा तो अपनी जगह पर आ जाएगा, जब ये एलसीएम हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कास थीटा कैंसिल और ये साइन थीटा आ जाएगा जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिर प्लस साइन कास 3 थीटा अपनी जगह, एक बार फिर एलसीएम में ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे और कास थीटा रह जाएगा जो मैंने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट बाकी है कि साइन 3 थीटा साइन थीटा प्लस कास 3 थीटा कास थीटा। अगर आपको याद हो, इसके बाद आप मज़ीद सिम्प्लिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको याद हो तो कास अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला और कास अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला, उनमें ये बात होती थी कास अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता था कास अल्फ़ा कास बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के, और कास अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर होता था कास अल्फ़ा कास बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल उसी की तरह है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि कास अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है कास अल्फ़ा कास बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। चूँकि यहाँ पर प्लस साइन भी आया है, कास अल्फ़ा कास बीटा भी आए हैं और साइन अल्फ़ा साइन बीटा भी आए हैं यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, अल्फ़ा की जगह सिर्फ 3 थीटा आया है और बीटा की जगह थीटा आया है। और एक और बात और, यहाँ पर आर्डर चेंज है, पहले साइन वाले टर्म है और फिर कास वाले, लेकिन चूंकि दरमियान में प्लस है तो ये तो कोई मैटर नहीं करता। इसका मतलब कि ये हमारे पास कास अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला ही है असल में, और अल्फ़ा की जगह 3 थीटा आया है, बीटा की जगह थीटा। अगर इसको हम यहाँ पर पुट भी करें तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। अल्फ़ा की जगह मैंने 3 थीटा लगा दिया, बीटा की जगह थीटा, तो ये इक्वल आ जाएगा कास 3 थीटा कास थीटा प्लस साइन 3 थीटा साइन थीटा। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन मौजूद है, बस इसकी जगह पर हमें ये पुट करना है। तो मैंने इस एक्सप्रेशन की जगह पर कास 3 थीटा माइनस थीटा पुट कर दिया, जिससे कि हमारे पास कास 2 थीटा आ जाएगा, और नीचे साइन थीटा कास थीटा अपनी जगह पर। एक बार फिर जब हम यहाँ तक आ जाए तो आपके जहन में ये बात आ सकती है कि हम कास 2 थीटा का फार्मूला ओपन कर लेंगे, जिसको हम कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे पहले बेहतर ये है कि हम ऊपर अपने एक्सप्रेशन को देखें कि राइट हैंड साइड में हमें चाहिए क्या। तो हमें 2 कोटेंजेंट 2 थीटा चाहिए, मतलब इसके बाहर 2 है। तो ऐसा कर लेते हैं ना कि हम यहाँ पर भी 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, ये वापस कैंसिल होते हैं, तो इससे वापस ये स्टेप आ सकता है। अब जब मैंने 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया
तो 2 साइन थीटा कास थीटा जो होता है वो हमारे पास साइन 2 थीटा के बराबर है। ये फार्मूला हम कई क्वेश्चंस में से यूज़ करते आ रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है। तो हमारे पास 2 कास 2 थीटा डिवाइड बाई साइन 2 थीटा आ जाएगा, और कास ओवर साइन कोटेंजेंट के बराबर होता है, तो इस कास 2 थीटा डिवाइड बाई साइन 2 थीटा की जगह मैंने कोटेंजेंट 2 थीटा लिख दिया। तो ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड था वो आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई कास माइनस साइन, और इसको प्रूव करना है 2 प्लस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 के। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया। ऊपर कास क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा के लिए हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा सकते हैं, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अगर गौर किया जाए यहाँ पर ए की जगह कास थीटा आया है और बी की जगह साइन थीटा, तो मैंने लिखा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। और नीचे कास माइनस साइन तो अपनी जगह, तो ये जो ऊपर कास माइनस साइन और नीचे कास माइनस साइन ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास कास स्क्वायर थीटा प्लस कास थीटा साइन थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएंगे। तो आपको पता है कि कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जहाँ पर भी आ जाए वो 1 के बराबर होता है। तो इन कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को कंबाइन करके मैंने 1 लिखा, और ये कास थीटा साइन थीटा जो है वो अपनी जगह पर आ गए। अब जब आप लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन में, तो आपको इसके बाद समझ नहीं आएगी। क्योंकि इसमें मजीद सिम्प्लिफिकेशन नहीं हो सकती। तो मेरी वो बात याद रखें कि जब भी आप इस तरह की ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के प्रूफ वाले क्वेश्चन में फंस जाए, तो आप अपने नीट को देखने की कोशिश करें, उससे आपको ज़रूर कोई ना कोई हिंट मिलेगा। तो एक बार फिर मैं ऊपर देख लेता हूँ। तो हमें ये प्रूव करना है कि 2 प्लस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर दो बातें, एक प्लस से पहले 2 है और एक डिवीजन में 2 है। तो यहाँ पर वापस आ जाते हैं उस स्टेप में। अगर हम गौर करें तो यहाँ पर प्लस से पहले क्या है 1, और ये हमें 2 करना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और इससे हमारा काम हो जाएगा। हम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 2 आ जाएगा, और 2 को साइन थीटा कास थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 2 साइन थीटा कास थीटा आ जाएगा। और 2 साइन थीटा कास थीटा किसके बराबर होता है? साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो इसकी जगह मैं साइन 2 थीटा लगा दूंगा, और आपने देख लिया कि हमें हमारा राइट हैंड साइड मिल चुका है। तो बस ये बात कभी नहीं भूलनी कि जब इस तरह के क्वेश्चंस में आप कभी फंस जाओ, आपको समझ ना आए कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो आप लोगों ने अपने राइट हैंड साइड को देखना है। उससे आपको कोई ना कोई हिंट ऐसी मिल जाती है जिससे आप क्वेश्चन सिम्प्लीफाई कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि 2 कास क्यूब थीटा डिवाइड बाई -1 माइनस साइन थीटा ये इक्वल होगा 2 कास थीटा प्लस साइन 2 थीटा के। एक बार फिर मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब चूंकि ऊपर 2 कास क्यूब थीटा आया है, नीचे 1 माइनस साइन थीटा है, तो हम तो डायरेक्ट कोई फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास कास स्क्वायर थीटा अगर हम कर लें तो उससे कुछ ना कुछ हो जाएगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मैंने कास क्यूब थीटा में से एक कास को अलग कर दिया और कास स्क्वायर थीटा को अलग कर दिया। और चूंकि कास स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल होता है किसके? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। वो कैसे? वो इस रिजल्ट से, जो कि हमने कई क्वेश्चंस में यूज़ किया है। ये जो कुछ बेसिक रिजल्ट है जो बार बार यूज़ हो रहे हैं, तो आपको इसको याद करना होगा, ठीक है। अब जब 2 कास थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप गौर से देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले से सिम्प्लीफाई हो सकता है, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको भी मैंने 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, और नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को यूज़ करके। तो ये जो 1 माइनस साइन थीटा है ये नीचे वाले 1 माइनस साइन थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 2 कास थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा रह जाएंगे हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेप 2 कास थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 कास थीटा आ जाएगा, और इसको साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 2 साइन कास आ जाएगा। और 2 साइन कास बराबर होता है किसके? साइन 2 थीटा के। तो 2 साइन कास की जगह मैंने साइन 2 थीटा लिख दिया, और अगर आप देखें अपने राइट हैंड साइड को तो वो आ चुका है। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 कोटेंजेंट थीटा माइनस 1 ओवर कोटेंजेंट थीटा। तो अब इसमें मैंने राइट हैंड साइड क्यों लिया? उसकी वजह ये है कि राइट हैंड साइड में इस बार टर्म्स ज़्यादा है, तो इससे आसानी से प्रूव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसी वजह से मैंने राइट हैंड साइड उठा लिया। पहला काम क्या करना है, वो बात नहीं भूलनी कि जब भी आपको साइन कास के अलावा कुछ दिया जाए, कोई और ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो उसको सबसे पहले कास और साइन में कन्वर्ट करें। तो कोटेंजेंट कास और साइन के बराबर होता है। इसका मतलब मैंने इस कोटेंजेंट की जगह कास और साइन लिख दिया, और यहाँ पर 1 कोटेंजेंट आया है, मतलब कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल। तो कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कास बाई साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? साइन ओवर कास। अब जब ये हो गया तो इसके बाद हमने एलसीएम लेना है, क्योंकि फ्रैक्शन में 2 टर्म्स है और दरमियान में माइनस साइन है, तो इसका एलसीएम साइन कास हो जाएगा। यहाँ पर कास अपनी जगह पर लिख दिया, एलसीएम में से साइन साइन ख़त्म और कास इसके साथ आ जाएगा। माइनस के बाद
साइन ऊपर है तो वो अपनी जगह पर आ जाएगा, कास कास कैंसिल तो एक और साइन रह गया जो कि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया और नीचे साइन थीटा कास थीटा अपनी जगह पर है। तो अगर आपको याद हो तो कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कास टू थीटा के। तो इसकी जगह पर मैंने कास टू थीटा लिखा, जो नीचे 2 था वो इनके साथ मिला दिया तो वो 2 साइन थीटा कास थीटा बना, जो कि बराबर होता है साइन टू थीटा के। और जब कास टू थीटा डिवाइड बाय साइन टू थीटा आ गए तो कास और साइन कोटेंजेंट के बराबर होता है। इसी वजह से मैंने इसकी जगह कोटेंजेंट टू थीटा लिख दिया और ये हमारा वो यहाँ पर मैंने राइट हैंड साइड लिखा है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था इसमें। जो 10 नंबर पार्ट है वो है साइन अल्फा प्लस कास अल्फा डिवाइड बाई कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, और फिर प्लस साइन अल्फा माइनस कास अल्फा डिवाइड बाई कास अल्फा प्लस साइन अल्फा, और इसको इक्वल करना है 2 टेंजेंट टू अल्फा के। क्वेश्चन को देखकर आपके जहन में शायद आ रहा हो कि ये तो काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा वो चीज़ें दी गई है, टर्म्स इतने ज़्यादा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिंप्लीफाई होकर बहुत आसान बन जाएगा। हमने इसमें से लेफ्ट हैंड साइड उठाना है। फिर अगर हम देखें फ्रैक्शन में 2 टर्म्स हैं हमारे पास और दरमियान में प्लस साइन है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला टर्म तो अपनी जगह पर आ जाएगा, एलसीएम में से कास अल्फा माइनस साइन अल्फा ख़त्म और ये बाकी रह जाएगा, तो वो मैंने इसके साथ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद साइन अल्फा माइनस कास अल्फा यहाँ पर अपनी जगह पर, एलसीएम में से ये और ये ख़त्म और ये बाकी रह गया, तो वो मैंने इसके साथ लिख लिया। अब जब ये हमारे पास सिम्प्लीफाई हो गया है तो हमने सिर्फ सिम्प्लीफिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है इन सब की। साइन अल्फा कास अल्फा से ये आ गया, साइन अल्फा कास अल्फा आ जाएगा, फिर साइन साइन से साइन स्क्वायर, कास कास से कास स्क्वायर और फिर कास अल्फा साइन अल्फा, ये चारों टर्म मैंने लिख दिए। फिर उसके बाद साइन अल्फा कास अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कास स्क्वायर अल्फा और फिर प्लस साइन अल्फा कास अल्फा। तो अगर गौर किया जाए तो माइनस साइन स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, कास स्क्वायर अल्फा माइनस कास स्क्वायर अल्फा भी कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास 4 टर्म्स बाकी रह जाएंगे जो कि चारों के चारों साइन अल्फा कास अल्फा है। तो इससे मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा, 4 साइन अल्फा कास अल्फा लिख दिया। और जो हमारे पास ये नीचे वाले टर्म थे ये अगर आप देखें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे, जिससे कास स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आता है और कास स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर किसके है, कास टू अल्फा के। ठीक है, अब अगर गौर किया जाए तो ऊपर हमारे पास 4 साइन अल्फा कास अल्फा आया है और आपको ये भी पता है कि 2 साइन कास हमारे पास साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो मैंने इस 4 से ऐसा किया कि एक 2 बाहर कर दिया और 2 साइन अल्फा कास अल्फा अलग कर दिए, जिसकी जगह पर मैंने साइन 2 अल्फा लिखा। तो अगर गौर किया जाए एक बार फिर तो हमारे पास 2 तो बाहर है और साइन डिवाइड बाई कास आया है जिनके एंगल सेम है, तो साइन बाई कास किसके बराबर, टेंजेंट। तो इसी वजह से मैंने इसकी जगह 2 टेंजेंट 2 अल्फा लिखा। तो आपको अंदाज़ा हो गया क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, टर्म्स चाहे जितने भी ज़्यादा हो लेकिन सिम्प्लीफाई होकर वो बाद में आसान हो जाते हैं। ठीक है, बल्कि जितने ज़्यादा टर्म्स होंगे उतनी सिम्प्लीफिकेशन ज़्यादा हो जाएगी और आपके पास इजीली वो जो राइट हैंड साइड होगा या लेफ्ट हैंड साइड वो आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट है कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2 और इसको इक्वल करना है कास अल्फा के। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, फिर वो बात अगर आपको याद हो टेंजेंट हमें दिया गया है तो इससे हमें साइन और कास में जाना होगा। तो मैंने टेंजेंट स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और कास स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख दिया, नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कास स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। एक बात और, अब यहाँ पर चूंकि फ्रैक्शन है हमारे पास ऊपर भी और 2 टर्म से फ्रैक्शन है, दरमियान में माइनस साइन, नीचे भी ऐसा है, तो इन दोनों के एलसीएम ले लेंगे। और अगर गौर किया जाए ऊपर हमारे पास यहाँ पर 1 है ना डिवीजन में, तो इन दोनों का एलसीएम 1 और कास स्क्वायर अल्फा बाई 2 का एलसीएम कास स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ जाएगा। तो इससे मैंने कास स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिखा। नीचे भी कास स्क्वायर अल्फा बाई 2 एलसीएम बनेगा तो कास स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कास स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ जाएगा। और अगर देखा जाए तो ये कास स्क्वायर और ये कास स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर कास स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ गया और नीचे कास स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ गया। मैंने आपको कहा था जब भी साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर आ जाए, चाहे एंगल कोई भी हो लेकिन एक जैसे हो, तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ये वैसा ही है, कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आया है, एंगल भी एक जैसे है, तो इसकी जगह मैंने 1 लिखा। और एक बात और, ये कास स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 की जगह हम क्या पुट करेंगे, तो इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं, हमें पता है कि कास 2 थीटा जो होता है वो कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के बराबर है। मैंने इसको कई क्वेश्चंस में यूज़ भी किया। तो अगर थीटा की जगह हम अल्फा बाई 2 लगा दे तो कास 2 इंटू अल्फा बाई 2 इक्वल हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो इसी वजह से यहाँ पर जो कास स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है उसकी जगह मैंने क्या लिखा है, कास 2 इंटू अल्फा बाई 2, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने कास 2 इंटू अल्फा बाई 2 लिखा, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे
यहाँ पर ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, काज अल्फ़ा, और हमारा राइट हैंड साइड भी यही काज अल्फ़ा था, हमने इसी के बराबर इसको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि साइन 2 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कास थीटा इक्वल होगा साइन 2 थीटा इंटू कास 2 थीटा के। मैंने इसमें से लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया क्योंकि इसमें मुझे टर्म्स ज़्यादा लग रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड उठाने के बाद साइन 2 थीटा अपनी जगह, और मैंने ऐसा किया है यहाँ पर अगर आप देखें तो माइनस तो अपनी जगह पर है, यहाँ पर 4 साइन क्यूब थीटा कास थीटा में से मैंने 2 साइन थीटा कास थीटा अलग कर दिए क्योंकि ये हमें पता है कि साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो जब मैंने 2 अलग कर दिया तो यहाँ पर 2 बाकी रह जाएगा, साइन क्यूब से एक साइन अलग कर दिया तो 2 साइन रह जाएंगे, और कास ऑलरेडी अलग कर दिया तो उसमें से कुछ बाकी नहीं रहेगा, और चूंकि कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन में ही आएंगे ये। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस साइन 2 साइन थीटा कास थीटा की जगह मैंने क्या लिखा, साइन 2 थीटा लिख दिया। और अगर आप गौर करें तो अब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो इनमें से साइन 2 थीटा कॉमन हो सकते हैं, तो हमारे पास बाकी रह जाएगा, साइन 2 थीटा को कॉमन करेंगे तो यहाँ से 1 बाकी रह जाएगा और यहाँ से -2 साइन स्क्वायर थीटा बाकी रह जाएगा। और हमारे पास जो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा आया है ना, ये इक्वल है कास 2 थीटा के। आप कहेंगे कि हमने तो ज़्यादा क्वेश्चन में कास 2 थीटा के लिए ये फार्मूला यूज़ किया कि कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन कास 2 थीटा हमारे पास 2 कास स्क्वायर थीटा -1 के भी बराबर होता है और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर भी होता है। ये दो रिजल्ट्स बेस के लिए आपने याद रखने होंगे, और ये रिजल्ट्स आएंगे कहाँ से, बेसिकली कास 2 थीटा का यही फार्मूला है कि कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। लेकिन जब इसमें आप ऐसा करेंगे कि कास स्क्वायर की जगह 1 - साइन स्क्वायर लगाएंगे तो जो हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट बनेगा वो ये आएगा। और जब आप ऐसा करेंगे कि इसमें साइन स्क्वायर की जगह 1 - कास स्क्वायर लगाएंगे तो हमारे पास ये फार्मूला आएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास कौन सा फार्मूला आया था, 1 - 2 साइन स्क्वायर आया था, और ये भी असल में कास 2 थीटा के ही बराबर है। इसी वजह से ये मैंने इसकी जगह कास 2 थीटा लिख दिया और ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। तो आपने इन तीनों फार्मूलों को याद रखना है, ये तीनों कास 2 थीटा के लिए है। इनमें से मैंने हमेशा यही यूज़ किया है, लेकिन कभी कभार इसकी और इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये भी आपके माइंड में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट कास पावर 4 थीटा इन टर्म्स ऑफ द प्लस पावर ऑफ 1 और मोर कोसाइन फंक्शन। हमें कास पावर 4 थीटा दिया गया है और हमने इसको एक या एक से ज़्यादा कोसाइन फंक्शन में लिखना है, लेकिन उस पर पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, अब करेंगे क्या, सबसे पहले मैंने कास पावर 4 थीटा को लिखा कास स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब कास स्क्वायर थीटा के लिए एक फार्मूला तो हमारे पास 1 - साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन हम यहाँ पर वो नहीं लगा सकते क्योंकि इन्होंने कोसाइन फंक्शन में रिजल्ट मांगा है, आंसर कोसाइन फंक्शन में मांगा है। तो जो अभी इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कास 2 थीटा के 3 फार्मूले बताए, तो उसमें से एक ये भी था कि कास 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कास स्क्वायर थीटा -1। तो हम यहाँ से कास स्क्वायर थीटा मालूम कर लेते हैं। ये -1 दूसरी तरफ चला जाएगा, ये जो -1 है तो दूसरी तरफ जाकर ये +1 बन जाएगा, तो 2 कास स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 + कास 2 थीटा के। और फिर 2 से डिवीजन करें तो कास स्क्वायर थीटा इक्वल आ गया 1 + कास 2 थीटा डिवाइड बाई 2 के। तो मैंने इस कास स्क्वायर थीटा की जगह 1 + कास 2 थीटा डिवाइड बाई 2 लिखा और उस पर स्क्वायर भी अपनी जगह पर आ गया। तो अगर ऊपर देखा जाए तो ये a + b होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a² + b² + 2ab ये टर्म मैंने यूज़ कर दिया। नीचे 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा, तो 1 अपनी जगह, कास 2 थीटा पर स्क्वायर लेंगे तो कास स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा और 2 कास 2 थीटा अपनी जगह पर। अब यहाँ पर एक बार फिर छोटी सी प्रॉब्लम है, हमें कहा गया था कि आप इस रिजल्ट को कास के 1 पावर में लिखें, लेकिन इस वाले टर्म में कास का पावर या डिग्री जो है वो 2 है, तो इसको भी हमने 1 करना है, बाकी सब तो 1 है, तो हम ये रिजल्ट इसके लिए यूज़ कर लेंगे। अगर आप गौर करें तो कास स्क्वायर थीटा 1 + कास 2 थीटा डिवाइड बाई 2 है, लेकिन यहाँ पर कास स्क्वायर 2 थीटा आया है, मतलब इस जगह हम थीटा की जगह 2 थीटा रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर भी 2 थीटा रिप्लेस हो जाएगा, तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 + कास 4 थीटा डिवाइड बाई 2। और इसी वजह से नेक्स्ट स्टेप में तो मैंने क्या किया, 1/4 को बाहर कर दिया है और ये सारे अपनी जगह पर आ गए, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में मैंने 1 + कास स्क्वायर 2 थीटा की जगह 1 + कास 4 थीटा डिवाइड बाई 2 पुट कर लिया उस रिजल्ट के मुताबिक। अब अगर हम सिम्प्लीफाई कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। इन सब का एलसीएम जो होगा वो 2 ले लेंगे, तो 2 + 1 + कास 4 थीटा और +4 कास 2 थीटा आ जाएगा, और डिवाइड बाई 2 भी है, तो 4 2 * 8 आ जाएगा, और जो बाकी टर्म्स है उनमें से 2 + 1 3 आ जाएंगे, और ये दोनों अपनी जगह। तो आप देख रहे हैं जो हमने रिजल्ट लिखा है वो सारे के सारे कास फंक्शन में है, कोसाइन फंक्शन में है। इस कोसाइन फंक्शन को देखे इस कोसाइन फंक्शन को अगर आप देखें तो इसका पावर भी 1 है, और जो नेक्स्ट कोसाइन फंक्शन है अगर इसकी तरफ देखा जाए तो इसका पावर भी हमारे पास 1 ही है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट बना।
क्वेश्चन 9 के फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि साइन पावर 4 नहीं है, साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 8 साइन थीटा कास क्यूब थीटा माइनस 4 साइन थीटा कास थीटा। चूंकि राइट हैंड साइड पर टर्म ज़्यादा है तो मैंने राइट हैंड साइड इसमें से लिया है, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो इन दोनों में से 4 साइन थीटा कास थीटा को हम कॉमन कर सकते हैं, तो 8 में से 2 बाकी रह जाएगा, साइन थीटा कॉमन हो चुका है, कास क्यूब में से 1 कॉमन हो गया तो 2 कास रह जाएंगे, और 4 साइन थीटा कास थीटा पूरा कॉमन है तो 1 रह जाएगा यहाँ पर। और जिस तरह के इससे एक पिछले पार्ट में हमने किया 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, कास 2 थीटा के बराबर होता है। और यहाँ जो 4 साइन थीटा कास थीटा है तो इसमें से एक 2 अलग कर दे तो बाकी रह जाएगा 2 साइन थीटा कास थीटा, और 2 साइन थीटा कास थीटा इक्वल किसके होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल। तो हमारे पास 2 साइन 2 थीटा कास 2 थीटा आ गया। तो एक और अच्छी बात, वैसे तो 2 साइन कास जो होंगे हमारे पास 2 साइन कास इस टिप की तरफ देखें, 2 साइन कास किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के। तो अगर हम ऐसा करें कि इसमें रिप्लेस कर दे थीटा की जगह पर क्या 2 थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा 2 कास और कास 2 थीटा, और यहाँ पर राइट साइड पर भी थीटा की जगह पर 2 थीटा रिप्लेस हो जाएगा तो 2 2 ज़ार 4 आता है। इसी वजह से ये जो हमारे पास 2 साइन 2 थीटा कास 2 थीटा आ गया है, इसकी जगह मैंने साइन 2 इंटू 2 थीटा लिख दिया, और ये बराबर हो जाएगा साइन 4 थीटा के, और यही हमें प्रूव करना था। तो आप इसकी तरफ एक नज़र दोबारा देखें और समझने की कोशिश करें, ठीक है। जो लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का वो है कि कोटेंजेंट 3 थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट क्यूब थीटा माइनस 3 कोटेंजेंट थीटा और डिवाइड बाय 3 कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसमें सबसे पहले मैंने राइट हैंड साइड उठाया, उसके बाद ऊपर से अगर आप गौर करें तो हम कोटेंजेंट थीटा कॉमन कर सकते हैं, तो हमारे पास कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 3 रह जाएगा। नीचे कोटेंजेंट स्क्वायर की जगह मैंने कास स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा लगा दिया और 1 अपनी जगह पर। तो ऊपर भी ऐसा कर लेंगे कि इस कोटेंजेंट स्क्वायर की जगह कास स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर लगाएंगे, इसकी जगह भी लगाएंगे लेकिन बाद में, और माइनस 3 अपनी जगह यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। नीचे अगर गौर किया जाए इसके नीचे 1 है तो 1 और साइन स्क्वायर थीटा का एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो ऊपर हमारे पास 3 कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। फिर हम इसका भी एलसीएम लेंगे, इसका भी एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और हमारे पास कास स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो चूंकि इसमें भी मल्टीप्लिकेशन है इसमें भी मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर जो हमारे पास साइन स्क्वायर है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो फिर मैंने ये किया कि कोटेंजेंट थीटा की जगह कास बाई साइन लिखा, ये वाले टर्म अपनी जगह पर आ गए और नीचे जो टर्म बाकी है वो अपनी जगह पर आ गए। तो अब मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ऊपर वाले टर्म के साथ कास मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कास इंटू कास स्क्वायर से कास क्यूब थीटा, कास इंटू माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा से माइनस 3 कास स्क्वायर थीटा माइनस 3 कास थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। नीचे साइन इंटू 3 का स्क्वायर से 3 का स्क्वायर साइन थीटा, और साइन को साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो साइन क्यूब थीटा। अब मजीद इसको सिम्प्लीफाई करना काफ़ी मुश्किल होगा, तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। बाकी की इस इक्वेशन में मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आपको कोई साइड बहुत ज़्यादा मुश्किल लगे, आप उसमें फंस जाए और आप उसको मजीद सॉल्व ना कर सके, तो इसको एक नाम दे दे इक्वेशन 1 का, और आप वो दूसरा साइड उठाकर उसको भी सिम्प्लीफाई करें। तो अगर दोनों से एक जैसा रिजल्ट आ गया तो फिर भी हमें जो प्रूव करना होता है वो हो जाता है जब दोनों इक्वल आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये मज़ीद मुश्किल होता जा रहा है, तो मैंने यहाँ तक सिम्प्लीफाई करके इसको छोड़ दिया, और अब इसमें से मैं वो दूसरा साइड उठाऊंगा, देखते हैं कि उससे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने उठा लिया जो कि कोटेंजेंट 3 थीटा था, इसको मैंने लिखा कास 3 थीटा डिवाइड बाय साइन 3 थीटा, क्योंकि कोटेंजेंट कास और साइन के बराबर होता है। अब कास 3 थीटा की जगह मैंने कास 2 थीटा प्लस थीटा लिख दिया और साइन 2 थीटा प्लस थीटा लिख दिया, ताकि इस पर हम फार्मूला अप्लाई कर सके। आपको याद होगा कास अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है कास अल्फा कास बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये बराबर हो जाएगा कास 2 थीटा कास थीटा माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा के। नीचे साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है जो कि बराबर होता है साइन अल्फा कास बीटा प्लस कास अल्फा साइन बीटा, वो भी यूज़ हो चुका है। अब मजीद हम क्या करेंगे, इसमें हमें जहाँ पर कास 2 थीटा और साइन 2 थीटा नज़र आ रहे उसमें हमने इस एक्सरसाइज में जो फार्मूले यूज़ किए वो पुट कर लेंगे। कास 2 थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के, और साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन कास के। ये मैंने नीचे भी इस तरह पुटिंग कर ली, और इनको मल्टीप्लाई कर दे सिर्फ। कास स्क्वायर और कास से कास क्यूब आता है, माइनस साइन स्क्वायर कास थीटा आ जाएगा, फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा आ जाएगा। ये सारा एक ही टर्म है क्योंकि इसमें दरमियान में कोई साइन नहीं है। नीचे अगर गौर किया जाए तो ये एक टर्म है 2 साइन थीटा कास के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 2 कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि कास 2 बार है।
कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कास स्क्वायर साइन और माइनस साइन क्यूब थीटा आ जाएंगे। अब अगर गौर किया जाए ये दोनों टर्म्स एक जैसे है, -1 कास थीटा साइन स्क्वायर थीटा और -2 साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा से -3 कास थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएंगे, क्योंकि एक जैसे है तो -1 -2 से -3 आ जाएगा। और अगर नीचे देखा जाए तो ये टर्म भी एक जैसे है हमारे पास, ये दोनों टर्म हैं 2 कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा और +1 कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा से भी 3 कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा आ जाएगा। तो अब अगर आप अपने इक्वेशन 1 को वापस देखें और इक्वेशन 2 को देखें, दोनों को कंपेयर करें तो ये बिल्कुल उसकी तरह ही आया है, तो इसी वजह से मैंने लिखा है, बल्कि मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आया था, बिल्कुल इक्वेशन 2 इसकी तरह ही आ चुका है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्रॉब्लम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी के साथ ही 10.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम इस चैप्टर के मज़ीद एक्सरसाइज पर भी काम करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।